हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टेक्निकल राजू चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मकान बनवाना है, लेकिन मकान में क्या लागत लगती है उसकी जानकारी है नहीं। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने की आपको कोशिश करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो। वीडियो को स्किप करेंगे, आधे से छोड़ देंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और फिर आप बोलोगे कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिली गई है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टेक्निकल राजू चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि प्लान देखकर मटेरियल कॉस्ट कैसे निकाली जाए और साथ ही लेबर कॉस्ट कैसे गिनी जाए। आज तक आपने कई यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि एक छोटा सा प्लान बना देते हैं 10x12 का या 10x10 का, और उसी के ऊपर से आपको बता दिया जाता है कि इतनी दीवार होगी, ये कॉलम होंगे, ये बीम होंगे। लेकिन उतने से काम नहीं बनता। जब आप एक घर बनाते हैं तो उसके अंदर दीवारों के साथ साथ स्लैब आता है, लिंटर आता है, बीम आते हैं, कॉलम आते हैं, डोर विंडो की फ्रेमिंग आती है, प्लेटफॉर्म आता है किचन का, किचन की, लेटरिन की, बाथरूम की टाइल्सें आती है। ये सब चीजें कोई नहीं पता था। आज हम इस वीडियो में उसी चीज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा 23x31.5 का प्लान है। अब इसमें हम देखेंगे कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कॉलम 9 कॉलम दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम दिए गए। जनरली हाइट 10 फीट की होती है, यानी 90 फीट हो गया। और इन जितनी भी दीवारें हैं उन सारी दीवारों पे बीम आएंगे। तो बीम का अगर आप इसका टोटल मेजरमेंट निकालोगे तो 180 रनिंग फीट होगा। और बीम आने के बाद फिर देखेंगे हम कि लिंटर लिंटर कितने आएंगे, कि जितने बीम होंगे उतने ही स्वाभाविक है कि उतने ही लिंटर भी होंगे। और फिर आएगा मकान का छत। छत है अपना 23x31.5 का, तो उसका स्क्वायर फीट बन जाएगा इतना के 724.50 स्क्वायर फीट। फिर अंदर आएगी दीवारें। दीवारों की लंबाई अगर आप सारी निकालोगे, 23 फीट की, 31.5 फीट की, ये 10 फीट की, ये 12.5 फीट की, ये 26.5 फीट की, ये 11 फीट की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी 16.5 फीट की। तो इन सब 9 की दीवारों का आप ब्रिक वर्क निकालोगे तो तकरीबन हो जाएगा 150 फीट की लंबाई और 10 फीट की हाइट है, यानी 1500 स्क्वायर फीट का आपका 9 इंच ब्रिक वर्क हो जाएगा। और फिर आएगा 4 इंच का ब्रिक वर्क। 4 इंच ब्रिक वर्क में आप देख सकते हैं कि एक ये दीवार है, ये दीवार है और ये लेटरिन बाथरूम का ब्रिक वर्क है। तो इसकी लंबाई टोटल बनती है 40 फीट। अगर 10 फीट की ऊंचाई पकड़ते हैं तो 400 स्क्वायर फीट का ये बनता है। और फिर आएगा प्लास्टरिंग का। तो प्लास्टरिंग काम में भी हम देख सकते हैं कि जितनी दीवारें हैं, 9 इंच ब्रिक वर्क और 4 इंच ब्रिक वर्क, इन दोनों का टोटल करके दोनों तरफ प्लास्टर लगेगा, यानी उसकी साइज हो जाएगी डबल, यानी 1500, 400, 1900 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 3800 और 724 फीट का अपना धाबा। इन सबका टोटल मारोगे तो आपका टोटल प्लास्टर बन जाएगा 4524 फीट के करीब। और फिर आता है टाइल्स वर्क। टाइल्स वर्क में भी आप देखेंगे कि जितना हमारा फ्लोर एरिया, स्लैब एरिया रहेगा उतने ही टाइल्स फ्लोर वर्क भी आएगा। तो ये इतना टाइल्स वर्क हो जाएगा। और फिर आएगा छत के ऊपर चाइना मोजेक। और चाइना मोजेक के बाद एक चीज मैं इसमें लिखना भूल गया, वो आएगा किचन और लेटरिन बाथरूम की टाइल्स है, वो हम आगे देखेंगे। आई होप आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इस वर्क में कितना मटेरियल यूज होता है। जैसे कॉलम में 315 किलो लोहा यूज होगा, 3 टन ग्रेवल्स यूज होगी, 15 बैग सीमेंट यूज होगी और 3 टन के करीब रेती यूज होगी। उसी तरह बीम में अगर आप देखते हैं तो 630 किलो लोहा यूज होगा, 5.5 टन जैसी ग्रेवल्स यूज होगी, 24 बैग सीमेंट यूज होंगे और 6 टन के करीब रेती यूज होगी। उसी तरह लिंटर में भी आप देख सकते हैं कि 225 किलो के करीब लोहा यूज होगा, 2 टन के करीब ग्रेवल्स यूज होगी, 10 बैग सीमेंट और 2 टन के करीब रेती यूज होगी। और छत में अगर आप देखें तो 510 किलो के करीब लोहा यूज होगा, ग्रेवल्स यूज होगी 12 टन, 55 बैग होगी सीमेंट की यूज और 12 टन के करीब रेती यूज होगी। उसी तरह 9 इंच ब्रिक वर्क में आप देखेंगे कि 45 बैग के करीब सीमेंट यूज होगी, 15,000 ईंटें यूज होगी। जैसे कि आप एक ब्राश यानी कि 10x10 के 1 स्क्वायर फीट, 10x10 के स्क्वायर फीट एरिया में 1000 यूनिट की गिनती से चलते हैं। तो जैसे कि ये 1500 स्क्वायर फीट का काम है तो 15,000 ईंटें ये हो जाएगी और साथ ही हमें 20 टन के करीब रेती लगेगी। उसी तरह अगर 4 इंच ब्रिक वर्क में आते हैं
तो 20 बैग के करीब सीमेंट यूज होगी और 4000 ईंटें यूज होगी। माफ कीजिए, ये गलत हो गया है, यहाँ पे 4000 की जगह पे 2000 ईंटें ही यूज होगी, जिसे हम अब दूसरा पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं बिताएंगे। यहाँ पे 4000 की जगह पे 2000 ईंटें ही यूज होगी और 9 टन के करीब रेती यूज होगी। प्लास्टरिंग में आप देखेंगे तो 55 बैग एक ब्रश के अंदर, जैसे कि 10 बाय 10 के एक वॉल हो, उसके अंदर तकरीबन 1 बैग के करीब, तो हम उसमें 55 बैग सीमेंट मार के चलते हैं और 20 टन के करीब रेती यूज हो जाएगी। टाइल्स वर्क के अंदर हम गिनते हैं तो एक ब्रास के अंदर यानी 10 बाय 10 का 1 स्क्वायर फीट का एरिया हो 100 स्क्वायर फीट का, तो उसके अंदर तकरीबन 2 से 2.25 बैग सीमेंट यूज होती है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो 18 बैग के करीब हमारी सीमेंट यूज होगी, 7.5 टन के करीब रेती यूज होगी और टाइल्स जो हमारी है 725 स्क्वायर फीट वो यूज हो जाएंगी। और वॉल टाइल्स के अंदर हमारी सीमेंट यूज हो जाएगी 20 बैग और 700 स्क्वायर फीट के करीब हमारी वॉल टाइल्स हो जाएगी। वॉल टाइल्स अगर हम गिने तो वॉल टाइल्स हमारी देखो, एक तो किचन की आ जाएगी, किचन की हमारी लंबाई चौड़ाई है 10.5 बाय 8 की, तो 10.5 21 और 8 और 8 16, तो 16 और 21 हो जाएगा अपना 37 फीट यानी 370 स्क्वायर फीट के करीब। और लेटरिन बाथरूम के मेजरमेंट निकालोगे तो तीनों का टोटल अपना हो जाएगा 700 स्क्वायर फीट के करीब, तो उसमें हमारी 700 स्क्वायर फीट के करीब टाइल्स यूज हो जाएगी। और चाइना मोजेक में हम आप देख सकते हैं कि 18 बैग सीमेंट, 7.5 टन रेती और 800 स्क्वायर फीट के करीब उसकी टाइल्स लग जाएंगी। अब डोर विंडो की फ्रेमिंग के लिए जो ग्रेनाइट लगेगा उसमें सीमेंट हमारी 18 बैग हो जाएगी और डोर विंडो के ग्रेनाइट की गिनती गिने तो एक डोर के अंदर तकरीबन 20 स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट यूज होता है। तो हमारे पास डोर है 1 2 3 4 5 6 डोर है, तो 6 दूनी 12, 120 स्क्वायर फीट वो हो गया। और खिड़की के अंदर जनरली 16 फीट की हम गिनती गिन के चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 16 करते हैं तो तकरीबन 96 स्क्वायर फीट के करीब बैठता है। तो उसको भी अगर हम 100 गिन लेते हैं तो 200 स्क्वायर फीट हो जाता है। और फिर हमारा रह जाता है सीढ़ी के अंदर हमारा नहीं करके 100 के करीब यहाँ पे ग्रेनाइट यूज हो जाएगा और बाकी का जो 30 फीट एक्स्ट्रा लिखे हैं, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा के हिसाब से हमें चलना होता है, उस हिसाब से 300 स्क्वायर फीट लिखा है। और फिर रहा किचन का प्लेटफॉर्म। किचन के प्लेटफॉर्म पे हमारी सीमेंट यूज होगी 3 बैग और ग्रेनाइट यूज होगा 50 स्क्वायर फीट। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 फीट की हमारी लंबाई है, ये जो विड्थ आती है 2.25 फीट की विड्थ आती है, लेकिन 2.25 की जगह पे हम यहाँ पे फेस पट्टी लगती है, यहाँ पे भी एक वॉल टाइल्स के नीचे ग्रेनाइट की पट्टी लगती है, तो उसका हम जनरली कोटेशन गिनते हैं 3 फीट। तो ये 8 या 24 फीट और उसके नीचे कच्चा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यानी 24 दूनी 48 यानी 50 स्क्वायर फीट के करीब ये हो जाएगा हमारा। अब ये तो हो गया मटेरियल। अब देखेंगे इसका कॉस्टिंग क्या बैठता है। जैसे अपना टोटल स्टील अगर आप गिनते हो तो टोटल स्टील अपना है 1680 kg, उसका 68 रुपीज जैसे हमारे इधर चार्ज चलता है, तो उसको उस तरह से गिने तो 1,14,240 रुपए के करीब आपका लोहा हो जाएगा। ग्रेवल्स अगर गिनते हैं 22.5 टन के करीब हमारा ग्रेवल्स यूज हो जाएगा, जिसको 700 रुपए टन के हिसाब से अगर हम गिनते हैं तो 15,750 रुपए हमारे ग्रेवल्स के हो जाएंगे। सीमेंट हमारी हो जाएगी 298 बैग, जिसका हम रेट अगर गिनते हैं जनरली 415 रुपए पर बैग के हिसाब से, तो 1,23,670 रुपए आपके सीमेंट के हो जाएंगे। ब्रिक्स हमारी हो जाएगी 19,000, 19 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगी 17,000 ही ईंटें हो जाएगी। वहां पे हमने गलती से 2,000 की जगह पे 4,000 लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे तो अभी हम 19,000 के हिसाब से ही चलते हैं। तो और एक ईंट का रेट अगर आप 9 रुपए पर पीस के हिसाब से चलते हैं तो 1,71,000 रुपए आपके ईंटों के हो जाएंगे। रेती जिसे इंग्लिश में सैंड कहते हैं, तो उसका अगर गिनते हैं तो 87 टन के करीब यूज हो जाएगी। 570 रुपए टन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 49,590 रुपए हमारे रेती के हो जाएंगे। फ्लोर टाइल्स हो जाएगी हमारी 725 स्क्वायर फीट, 40 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 29,000 रुपए की हमारी फ्लोर टाइल्स हो जाएगी। वॉल टाइल्स हमारी हो जाएगी 700 स्क्वायर फीट, उसको अगर 35 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं तो वॉल टाइल्स हमारी हो जाएगी 24,500 रुपए की। चाइना मोजेक अगर हम गिनते हैं 800 फीट और पर स्क्वायर फीट का अगर हम गिनती गिने तो 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से गिने तो 16,000 रुपए की हमारी चाइना मोजेक का माल हो जाएगा। और डोर विंडो के लिए और सीढ़ी के लिए जो ग्रेनाइट यूज होगा हमारा 330 फीट, उसको अगर हम 100 रुपए के हिसाब से गिनते हैं तो 33,000 रुपए का हमारा डोर विंडो का ग्रेनाइट यूज हो जाएगा। और किचन प्लेटफॉर्म के लिए जो ग्रेनाइट देखेंगे तो उसको हम 50 स्क्वायर फीट 250 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से गिनेंगे तो 12,500 रुपए का आपका ग्रेनाइट। तो टोटल हमारे मटेरियल की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5,89,250 रुपए।
अब इतना अगर आप समझ गए हो तो उसके बाद हम देखेंगे कि मकान में टोटल कॉस्टिंग क्या बैठती है लेबर के साथ में। लेबर के साथ में अगर हम देखते हैं तो जनरली हमारे यहाँ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अहमदाबाद में, वहाँ पे लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 400 रुपए के करीब चलता है। अगर आप गिनते हैं तो 724.50 स्क्वायर फीट मल्टीपल 400 से करेंगे तो 2,89,800 रुपए आपके होंगे, और प्लस आपका मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा 5,89,250 रुपए। तो टोटल स्ट्रक्चर कॉस्ट आपका हो गया 8,79,050 रुपए। इसके अलावा आपका जो पेंडिंग वर्क में रह जाता है, वायरिंग, प्लम्बिंग, कलर पुट्टी, डोर, विंडो, ये सब आपका ये लोहारी काम वगैरह जो आपका रह जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में ऐसे और भी कई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।